वीकली मार्केट अपडेट में। और इस वीक आपके लिए थोड़ा स्पेशल जन्माष्टमी का गिफ्ट हमारी तरफ से कि आप किस तरीके से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को आप कैरी कर सकते हैं अपनी वेल्थ जनरेशन के लिए। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, आपको एक बहुत ही सुपर स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है फॉर क्रिएटिंग अ लॉन्ग टर्म वेल्थ। आइए शुरू करते हैं अपना वीकली मार्केट अपडेट। एज यूजुअल हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट कि किस तरीके से हमारे डिफरेंट सेक्टर्स ने परफॉर्म किया लास्ट वीक, और उसके बाद थोड़ा चार्ट्स पर जाएंगे, और फिर कुछ स्टॉक्स जो कि हम डिस्कस करेंगे जो कि हमने अपने कप वाली स्ट्रेटजी में, जो कि हमने लास्ट मंथ एक आपके साथ फुल प्रूफ स्ट्रेटजी विद एंट्री एग्जिट रूल्स शेयर की थी, उसमें उस तरह के स्टॉक्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और एट लास्ट जो कि जन्माष्टमी का गिफ्ट हमारी तरफ से आपके लिए, किस तरीके से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसमें अपना पैसा बना सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आइए देखते हैं निफ्टी अगर आप देखें यहाँ पर तो 2% अप, 1.5% बैंक निफ्टी अप। आप देखिए व्हाट ए मूव इन PSU बैंक एंड PSU बैंक एनर्जी। फिर आप देखिए निफ्टी IT, निफ्टी मेटल, ये सब इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा 1% के आसपास निफ्टी ऑटो ने भी परफॉर्म किया। और यहाँ पर अगर आप देखें USD INR जो कि थोड़ा सा अप साइड में बंद हुआ, लेकिन उसमें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये माइन्यूट अप मूव रहा इन USD INR। और लास्ट वीक की अगर हम फ्राइडे की कैंडल देखें इन USD INR जो कि काफ़ी वीक थी, जिसमें काफ़ी डाउनफॉल देखा गया, जिसकी वजह से हमारी मार्केट ने थोड़ा ऊपर की साइड क्लोज दिया फ्राइडे को भी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हमारा निफ्टी का चार्ट नज़र आता है। तो अगर हम निफ्टी के चार्ट को देखें, यहाँ पर उसने अपना डेली चार्ट्स को देखें, यहाँ पर उसने अपना अप मूव बंद शुरू कर दिया है। और यहाँ पर जो हमने ये रेंज का एक बैंड बनाया था जिसको हम डिमांड जोन बोलते हैं या सपोर्ट जोन बोलते हैं, इस डिमांड जोन पे उसने सपोर्ट लेकर और उस पर अपना अप मूव शुरू किया। सिमिलरली हमने RSI का भी यहाँ पर देखा था, डिफरेंट डेज पर उसने RSI 40 के आसपास एक सपोर्ट लिया, और जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल था इस मार्केट के लिए, अप मूव के लिए एज पर टेक्निकल एनालिसिस। आइए देखते हैं कि वीकली में ये मार्केट किस तरीके से नज़र आता है। तो वीकली में अगर आप देखें तो वहाँ पर भी 60 के ऊपर RSI, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें 3% यानी कि 2% अप यहाँ पर मार्केट वीकली बेसिस पर। और मंथली भी अगर आप देखें तो यहाँ पर RSI जो है 60 के ऊपर। तो निफ्टी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है हमको और डेली बेसिस पर, और यहाँ पर काफ़ी मूव यहाँ पर दिख रहा है। अब अपने लाइफ टाइम हाई से निफ्टी जो थोड़ा ही दूर है, जो कि उसका लाइफ टाइम हाई था 19, केवल 9 पॉइंट दूर था वो 20,000 को हिट करने के लिए, तो उसके आसपास आपको नज़र आ रहा है। अभी क्या हो सकता है निफ्टी में नेक्स्ट वीक में, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वो एक छोटा सा हल्का सा एक ये जो पीक्स बने हुए हैं यहाँ पर दो, जो कि 26 जुलाई को बना, फिर आपका 1 अगस्त को बना, इन पीक्स के आसपास है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट या थोड़ा साइडवेज देखने के बाद बैंक निफ्टी अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। तो सिमिलरली अगर आप देखें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी भी थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ, यहाँ पर वो 60 पे RSI को क्रॉस करता हुआ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे मूव करता हुआ, कुछ दिन साइडवेज जाने के बाद उसने थर्सडे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया। स्ट्रॉन्ग मूव दिखाने के बाद यहाँ पर उसने अपना एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, और उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद अभी वो अप ट्रेंड में। अभी एक उसका जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 45,318 या 320 आप कह सकते हैं, उसके आसपास है। अगर वो इसको ब्रेक करता है तो अपनी जर्नी वो 40,000 के हिसाब से तैयार कर सकता है। अगर हम इसके वीकली चार्ट को भी देखें तो वीकली चार्ट भी अभी 60 के ऊपर क्रॉस हो गया है, और मंथली तो उसका 60 के ऊपर ही था, देखिए आप। तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव बैंक निफ्टी का भी, और बैंक निफ्टी के साथ हमने अभी अपनी पिछली स्लाइड में देखा कि PSU बैंक ने उसको काफ़ी सपोर्ट किया, देखिए आप। प्राइवेट बैंक ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, जो कि अगर हम इसके वीकली चार्ट्स को देखें, क्योंकि हम वीकली मार्केट देखिए आप, तो वीकली में PSU बैंक ने भी काफ़ी यहाँ पे सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। IT भी देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मूव, यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके आगे ट्रेड करता हुआ। CNX ऑटो भी थोड़ा सा, मतलब अभी उसने अगर आप देखें तो डोजी कैंडल बनाई है लास्ट वीक में,
लेकिन अगर वो इसके ऊपर ट्रेड करता है तो वो भी बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगा और अपनी रैली को कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मेटल इज़ लुकिंग प्रेटी गुड ऑन वीकली बेसिस और इंफ्रा इज़ ऑल्सो लुकिंग प्रेटी गुड अपने सपोर्ट को रेस्पेक्ट करते हुए, जो कि हमने ड्रॉ किया हुआ है। सिमिलरली FMCG ऑल्सो, एनर्जी ऑल्सो प्रेटी गुड मूव। विक्स आप देखिए थोड़ा सा उसने थोड़ा डाउन किया विच इज़ गुड फॉर आस ऑल्सो एंड रियलिटी ऑल्सो इज़ उसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और यहाँ पर सपोर्ट लेकर अभी वो उस पर काम कर रहा है। तो अगर हम सारे इंडेक्स को देखें और सारे सिनेरियो को देखें मार्केट के, तो वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए। अभी कोई हर्डल एज सच नज़र नहीं आ रहा है मार्केट में। आगे तो मार्केट भगवान होती है, बाकी हम देखते हैं कि किस तरीके से, बट एज पर टेक्निकल एनालिसिस ऑल थिंग लुक्स पॉजिटिव फॉर द नेक्स्ट वीक ऑल्सो। तो अब आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि हमारा होता है कि आपके साथ एक हमने कप पैटर्न को या ब्रेकआउट को ट्रेड करने की एक स्ट्रैटेजी शेयर की थी लास्ट मंथ में। उसमें कुछ स्टॉक्स हमने निकाले थे जो कि हम हर वीक निकालते हैं और आपके लिए शेयर करते हैं, और उसमें हमने आपको एंट्री एग्जिट किस तरीके से करना है, कहाँ पे लॉस बुक करना है, कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, वो सब समझाया था। आइए देखते हैं वो स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक ब्रेकआउट हुआ 80 के लेवल पर और अभी 95 पर ट्रेड करता हुआ कोई साइन नहीं। आप देखिए NCC लिमिटेड 141 पे ब्रेकआउट हुआ और अभी 159 पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट इस मंथ। कोटले पाटिल इस मंथ बहुत ही अच्छा मूव, अप्रॉक्सीमेटली 486 पर ट्रेड कर रहा है 400 से, तो आप बहुत ही अच्छा मूव देख सकते हैं। सुजलॉन एनर्जी भी सेम तरीके से ट्रेड करता हुआ, वॉस्कॉन इंजीनियर्स भी सेम तरीके से ट्रेड करता हुआ, और कल्याणी स्टील्स में भी हमने ब्रेकआउट देखा और वो भी काफ़ी पुराना ब्रेकआउट था। आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स का ब्रेकआउट है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट है, यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट है, और यहाँ पर भी नहीं चला, यहाँ पे नहीं चला, और ये ब्रेकआउट अभी चल रहा है। तो यहाँ पर भी काफ़ी अप हमें देखने को मिल सकता है, और मेटल सेक्टर में देखा ही है। भारत अभी इलेक्ट्रिकल्स हमने लास्ट वीक शेयर किया था, इस वीक उसका ब्रेकआउट हुआ और देखिए किस तरीके से चल रहा है। अब नेक्स्ट वीक के लिए आप रडार में रख सकते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज़, देखिए बिल्कुल अपने ब्रेकआउट लेवल पर, अगर इसके ऊपर 4% जो कि हमने आपको रूल बताया था, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो आप जाके देख सकते हैं किस तरीके से ब्रेकआउट लेवल को प्ले किया जा सकता है और किस तरीके से स्टॉप लॉस को मेंटेन कर सकते हैं आप। तो ये देखिए आप यहाँ पर भारत बिजली थोड़ा ऊपर गया लेकिन नीचे आ गया, अभी ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है, हो सकता है ब्रेकआउट फेल हो जाए, लेकिन इस वीक हम इसको मॉनिटरिंग में रख सकते हैं। कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो आप देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है अपने 2018 के लेवल्स को, तो यहाँ पर भी हम अपने को इस स्टॉक को भी रडार में रख सकते हैं। तो अब आती है बारी आज के स्पेशल कृष्णा जन्माष्टमी के गिफ्ट की, गिव अवे की, जो कि है किस तरीके से हम अपने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से उसको एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं ताकि हम उसको मैक्सिमाइज कर पाएँ उस प्रॉफिट को। तो सबसे पहले आइए समझते हैं इस स्ट्रेटजी को हम एक वाइट बोर्ड पर किस तरीके से, क्या क्या उसमें टूल लगने वाले हैं, क्या लगने वाला है, पहले उसको कॉन्सेप्चुअली समझते हैं और फिर उसके बाद उसको हम चार्ट्स पर देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो हमें टूल्स चाहिए वो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें टूल चाहिए बॉलिंजर बैंड चाहिए, ठीक है। ये किस तरीके का टूल होता है मैं आपको बताता हूँ। तो जो भी मैथ्स या साइंस या किसी भी चीज़ से पढ़े हैं या ऑफिस में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो आपने बेल कर्व बहुत ज़्यादा सुना होगा, जिसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कर्व। वो इस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक मीन होता है पूरी पॉपुलेशन का, और यहाँ पर एक 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पर हम एक रखते हैं। तो ये हो गया हमारा मीन से -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये हो गया हमारा +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये पॉइंट जो हो गया हमारा मीन हो गया। अब इस थ्योरम के हिसाब से, नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से 80% ऑफ डेटा इसी रेंज में काम करता है। 80% ऑफ डेटा इसी रेंज में काम करता है। इसी कॉन्सेप्ट पर एक बॉलिंजर बैंड को डिज़ाइन किया गया, जहाँ पर हम उसको बताते हैं कि कितने पीरियड का उसको मीन लेना है। तो जनरली बाय डिफ़ॉल्ट वो 20 पीरियड का मीन होता है, और ये आपका अगर वीकली है तो 20 वीक्स का हो गया, डेली है तो 20 डेज़ का हो गया, और मंथली है तो 20 मंथ्स का हो गया। और वहाँ पे हम लिखा लेते हैं 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि हमें पता है रूल के हिसाब से यहाँ पर 80% ऑफ डेटा लाई करता है। तो यहाँ पर पहला टूल तो हमें समझ में आ गया।
अब दूसरा टूल हमें जो लेना है उसके अंदर, वो लेना है सिंपल EMA, एक्सपोनेंशियल, इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल मूविंग मूविंग एवरेज। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इस टूल के सहारे हम अपना स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आइए अब आपको कॉन्सेप्चुअली थोड़ा पता लगा कि बॉलिंजर बैंड क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको ऑलरेडी पता है, सब जगह आपको मिल जाएगा वो, उसके फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि आजकल हर चार्टिंग सिस्टम में इस तरह के टूल्स होते हैं। तो अब इसको सबसे पहले आपको याद होगा, किसी भी स्टॉक को इन्वेस्ट करने के लिए हमें टाइम फ्रेम डिसाइड करना होता है। तो किसी भी चार्ट को देखने के लिए टाइम फ्रेम होता है, तो हम इसको जनरली वीकली टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड करते हैं। आप उसको मंथली पे भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जिस स्टॉक को, अगर आप उसको मंथली पे कर रहे हैं तो हमेशा मंथली पे कीजिए, अगर आप वीकली पे कर रहे हैं तो हमेशा वीकली पे कीजिए। इसको डेली टाइम फ्रेम पे नहीं करना है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आपका व्यू 1 से 3-4 साल का है तभी ये स्ट्रेटेजी आपके काम की है, अदरवाइज आपके काम की नहीं है। तो आइए अब देखते हैं कि इसके रूल क्या होते हैं। इसमें रूल क्या होते हैं, यहाँ पर हमने आप पिछले अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बॉलिंजर बैंड आपको लेना है। बॉलिंजर बैंड की डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है 20 होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 50 को लेंगे और यहाँ पे 2 लेंगे, यानी कि हमें 50 वीक्स का मीन लेना है प्राइस का, 50 वीक्स का मीन लेना है और उसके प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे काम करना है। और EMA भी एक होता है हमारा, जिसमें कि हमें 100 वीक्स का पीरियड का, बेसिकली जो भी आप पीरियड लेंगे चाहे मंथली वीकली, तो मैं हम वीकली की बात कर रहे हैं अभी डिफ़ॉल्ट में, तो 100 वीक्स का आपको EMA लेना है। और इसका जो MSL होता है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो 20% का होता है। और TSL जो होता है आपका, वो EMA होता है, जो कि अभी आपको बताया। इन दोनों में से जो होता है मैक्सिमम, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका फाइनल स्टॉप लॉस हो जाएगा उस ट्रेड के लिए। अब आप किस तरीके से इसमें अपनी कैपिटल को अलोकेट कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। सपोज कीजिए मुझे 10 लाख रुपए का मेरे को अपने यहाँ पोर्टफोलियो बनाना है, 10 लाख का। तो आप एक स्क्रिप्ट में कितना रखने वाले हैं, आप एक स्क्रिप्ट में केवल 20% रखने वाले हैं, यानी कि आप एक स्टॉक में कितना रखने वाले हैं, केवल 5% का रखने वाले हैं। तो 10 लाख का जो 5% होता है वो 50,000 होता है। तो 50,000 इंटू 20 आपका कितना हो गया, पूरा का पूरा 10 लाख हो गया। तो इसका मतलब आप इसमें स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हुए आपको जो डिप्लॉय करने हैं, वो 50,000 का जो कैपिटल है, 50K का जो कैपिटल है, वो पर स्टॉक आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, पर स्टॉक इसमें आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आप इस तरीके से अपना कैपिटल एलोकेशन करेंगे तो उसमें से आप अपना स्टॉप लॉस टेल करते जाएंगे, और उसके बाद जब भी कोई स्टॉक एग्जिट होता है तो अपने पोर्टफोलियो में आप, या कोई लॉस बुक होता है तो आप अपने पोर्टफोलियो में नया स्टॉक को इस स्ट्रेटजी के हिसाब से ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। टाइम फ्रेम हमें वीकली रखना है, बॉलिंजर बैंड हमें 50,2 का लेना है क्योंकि थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के परस्पेक्टिव सोच रहे हैं। EMA जो कि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह यूज़ होने वाला है, उसमें 100 वीक्स लेना है, यानी कि 100 पीरियड लेना है। चार्ट वीकली है, फ्रीक्वेंसी अगर वीकली लिए तो वो 100 वीक्स हो जाएगा। MSL आपको 20% लेना है ऑफ योर एंट्री वैल्यू, और TSL अभी आपको बताया। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो आपका फाइनल स्टॉप लॉस हो जाएगा। और 5% का टोटल पोर्टफोलियो जिसमें आप बनाना चाहते हैं, उस पोर्टफोलियो को आप ट्रैक करते रहिए। तो 10 लाख रुपए है तो आपको हर महीने उसमें 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। हर महीने उसमें आपने हर महीने क्या मतलब आपको 20 स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट करने हैं। टाइमिंग आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एक स्ट्रेटेजी। आइए अब इसको हम देखते हैं कि चार्ट्स पर किस तरीके से सेटिंग किया जाता है। तो हम यहाँ पर चार्ट्स में आ गए हैं। यहाँ पर हमने टाइम सेटिंग किया हुआ है वीकली। यहाँ पर अगर आप देखें बॉलिंजर बैंड, यहाँ पे हमने 50,2 लिया हुआ है, और यहाँ पर हमने ये अपर बॉलिंजर बैंड और नीचे बॉलिंजर बैंड जो कि आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है, ये किया हुआ है। EMA को हमने देखिए यहाँ पर 100 पीरियड लिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर इनपुट में आपको दिखा देता हूँ, 100 पीरियड क्लोज EMA लिया हुआ है हमने। और यहाँ पर बाकी तो कोई सेटिंग है ही नहीं हमारी, बाकी तो कुछ नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए
मैं आपको कुछ चार्ट दिखाता हूँ जिसमें कि इस तरह के ट्रेड बन रहे हैं जो जो कि प्रोबेबल हैं इस काम के लिए। अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, वही सेटिंग पर मैंने चार्ट को खोला है एल&टी माइंट्री के। इसने वीकली बैंड के ऊपर क्लोजर दिया, इसने मुझे क्या दिया, वीकली बैंड के ऊपर क्लोजर दिया। अब मैं नेक्स्ट वीक इसमें एंट्री ले सकता हूँ। तो जैसे ये क्लोजर देता है, ये स्टॉक में मैं अपना कैपिटल एलोकेशन बेस्ड ऑन माय पोर्टफोलियो वैल्यू, जो मैंने आपको बताया कि 5% होता है आपके टोटल पोर्टफोलियो जो कि आप इस सिस्टम को एलोकेट करना चाहते हैं, उसका 5% आप यहाँ पर डिप्लॉय कर दीजिए। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आप उसकी जो आपकी जो भी एंट्री वैल्यू होगी उसका 20% या EMA 100 दोनों में से जो बड़ा होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा और वो ट्रेल करता हुआ चला जाएगा। सिमिलरली एंजल वन देखिए आप, यहाँ पर उसने क्लोजर दिया इसके ऊपर और अभी भी ऊपर ही है। हेवल्स में देखिए कितना बढ़िया क्लोजर आया है, तो इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और देखिए ये सबसे बेस्ट जब होता है आप थोड़ी एनालिसिस करें कि यहाँ पे बैंड जो है काफ़ी दिनों से स्क्वीज चल रहा हो, मतलब कि उसमें किसी भी तरफ ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, ना तो नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ, तो वो एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। तो अगर मैं इस स्टॉक को देखूं तो ये 2021 से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। सिमिलरली विप्रो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउनफॉल आया था, उसके बाद आप देखिए यहाँ से 2022 से लेकर अब तक ये कंसोलिडेट हो रहा है। आईटी में हम जानते ही हैं। सिमिलरली LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये भी देखिए काफ़ी दिनों से, मतलब मैं देखूँ तो 2021 से ये यहाँ पर कंसोलिडेट होता हुआ एक रेंज में। इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली ट्रेडेंट देखिए, इसने अभी यहाँ पे क्लोजर दिया और यहाँ पर भी उसने अपने बोलिंजर बैंड के ऊपर क्लोजर दिया। अब आप हमसे ये पूछेंगे कि इस तरह के स्टॉक्स में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो किस तरह का रिटर्न ये हमें दे सकता है। तो कुछ स्टॉक्स जो हमने ऑलरेडी लिए हुए हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा था सेम सेटिंग पर। मैं थोड़ा चार्ट को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियरली नज़र आ जाए। ये आप देखिए यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर उसने इसके ऊपर क्लोजर दिया विच इज़ 40। मान लीजिए मैंने इसको 42 पे ले लिया और अगर आप देखें तो यहाँ से वो नीचे कभी नहीं आया, मतलब इस लाइन के नीचे जो कि ये पिंक लाइन है 100 EMA की, इसके नीचे कभी क्लोजर नहीं दिया उसने और अब तक ये स्टॉक चला जा रहा है 162। 40 से 162 कितने सालों में, ये भी देख लेते हैं। ये देखिए आप कितने दिनों में, 2022 और अभी हम अक्टूबर में पहुंचने वाले हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर। 40 से 162 4x आपको यहाँ पे रिटर्न मिलता हुआ। कुछ जगह पर आपको हो सकता है कि थोड़ा सा देखिए आप यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, फेल हुआ, यहाँ पर हो सकता है कि हमारा स्टॉप लॉस लग जाता क्योंकि 100 EMA था ही नहीं। और यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ भी लेता अगर, जो कि ये मेरा रेलटेल का है, तो आप देखिए यहाँ पर मैंने लिया 155 पर और 234 तो ये अभी हो चुका है। सिमिलरली ये देखिए आप यहाँ पर IRFC, ये देखिए आप यहाँ पे काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट हो रहा था, नीचे आया, इसके नीचे कभी क्लोजर नहीं दिया। मान लीजिए आपने यहाँ भी नहीं लिया, यहाँ भी नहीं लिया, मान लिया आपने यहाँ ले लिया, कन्विक्शन आपका अच्छा हुआ, तो आपने 45 रुपये पे लिया होता तो 77 रुपये तो अभी हो चुका है। अब आपको जो हमने प्रोबेबल स्टॉक बताए वो भी हमने आपको दिखा दिए किस तरीके से काम करते हैं। अब इस स्टॉक्स को फाइंड कैसे किया जाता है, तो हम चलते हैं अपने चार्ट लिंक पर, जहाँ पर हमने एक स्क्रीनर बनाया हुआ है। यहाँ पर आप अपना यूनिवर्स कुछ भी रख सकते हैं, कैश, मिड कैप, निफ्टी 100, कुछ भी रख सकते हैं और उसमें आप डिफाइन कर सकते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, वीकली क्लोज जो लास्ट वीक का क्लोज हुआ है, और ये एनालिसिस आपको सैटरडे संडे आराम से कर सकते हैं। आपको वीक में कुछ करना ही नहीं है, आपको अगर एग्जिट भी करना है तो वीकली क्लोजर के बेस पे करना है, यानी कि बीच में अगर वो स्टॉप लॉस आ गया तो वीकली क्लोजर यानी कि फ्राइडे का क्लोजर आपके स्टॉप लॉस के नीचे, तो आप उसको एग्जिट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर वीकली क्लोज अपर बोलिंजर बैंड कितने का, वो भी वीकली है, 50,2 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। थोड़ा हमने उसको फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया और लगा दिया कि उसका जो वीकली RSI है वो भी जो 14 पीरियड का होता है वो भी 60 से ऊपर होना चाहिए। हमने इस स्कैन को चलाया, सपोज कीजिए निफ्टी 100 के स्कैन में, तो यहाँ पर हम पे आ गए। तो देखिए सबसे पहला स्टॉक हमने यही डिस्कस किया था। तो आपको फिर चार्ट में जाके देखना पड़ेगा कि अभी करंट ब्रेकआउट क्या है, ये दोबारा कंसोलिडेट, जो स्टॉक कंसोलिडेट होके इस पे ब्रेकआउट देगा उसके चांसेस ज़्यादा हैं प्रॉफिटेबल होने के। तो यहाँ देखिए हमने हेवल्स यहीं से पिक किया, हमने L&T माइंट्री भी यहीं से पिक किया, ठीक है। उसके बाद हमने विप्रो को भी यहीं से पिक किया। इनफैक्ट अगर मैं इसको मिड कैप पे चला दूंगा तो हमारे और भी स्टॉक्स इसमें आ जाएंगे। तो यूनिवर्स यू कैन डिसाइड,
सपोज कीजिए मैं यहाँ पर इसको इस पे चला देता हूँ, जो कि निफ्टी 200 है, तो इसमें और भी स्टॉक आ जाएंगे जो कि 3 पेज के स्टॉक हैं। आप इसको एनालिसिस कीजिए तो आपके पूरे यूनिवर्स में से यही स्टॉक है जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोबारा से ये आ गया, ये हमने अभी देख चुके हैं कि ब्रेकआउट हो चुका था, राइट। तो ये इस तरीके से आप पहले बड़े से यूनिवर्स में से अगर आप देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 70 स्टॉक आए हैं। 70 स्टॉक में से हमने वो 4 स्टॉक निकाले जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सी हियर ट्रेडियंट, राइट, टेक महिंद्रा, ये सब IDFC। तो ये इस तरीके से L&T माइंट्री सब यहीं से मिला है मुझको। तो पहले मैंने 70 स्टॉक निकाल लिए पूरे 6-7 हज़ार यूनिवर्स में से, ठीक है, जो कि मेरा निफ्टी अभी 200 पे चला है। तो 200 स्टॉक में से मेरे पे केवल 60 स्टॉक आए। 60 स्टॉक में से मैंने उसको शॉर्टलिस्ट किया अपने नेक्स्ट वीक के ट्रेड के लिए, उसमें अपना कैपिटल का अलोकेशन किया और फिर उसके हिसाब से मैंने रूल के हिसाब से उसको ट्रेल करना शुरू किया। और जैसे ही मैं उसको ट्रेल करना शुरू करूँगा तो वी विल सी द कि कैसे इस तरीके से ट्रेड किए जा सकते हैं। तो ये थी हमारी बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी टू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म। इसमें जो पीरियड होता है, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो आपको हॉरिजन रखना है वो बहुत शॉर्ट टर्म नहीं रखना है, मिनिमम 2 से 3 साल का रखना है इस वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए। किसी भी स्टॉक को आप आइडेंटिफाई करते हैं, हमारी कोई सलाह नहीं है। जो स्टॉक हमने आपको शेयर किए आप अपनी एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो इसी के साथ हमारा जो है वीकली मार्केट अपडेट यहाँ पर ख़त्म होता है। और हम चाहेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आती है तो आप उसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी जन्माष्टमी, हरे कृष्णा, हरे रामा, जय हिंद, धन्यवाद।